Hello बच्चों, let's see the question. A 60 watt load is connected to the secondary of a transformer whose primary draws line voltage. If the current of 0.54 ampere flows in the load, what is the current in the primary coil? So हमें निकालनी है current in the primary coil and the comment on the type of transformer being used. तो हमें type of transformer भी यहाँ पर बताना है और लोड कितना है यहाँ पर 60 वाट पावर लोड है, ये सेकेंडरी का है और उसके बाद इन्होंने कहा जो करंट है वो हमारी कितनी है 0.54 एम्पियर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी, देखिए अगर हमें प्राइमरी करंट निकालनी है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आईपी। और इन ट्रांसफार्मर वी नो दैट इन ट्रांसफार्मर वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, वो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, ठीक है, यानी कि पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। अब पावर आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आई एस वी एस दैट इज इक्वल टू आई पी वीपी। इनपुट मतलब प्राइमरी कॉइल में जो हम डाल रहे हैं और आउटपुट में जो हमें सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है, दैट इज द वैल्यू। अब यहां से अगर मैं आईपी यानी कि जो हमसे पूछा गया है करंट द प्राइमरी कॉइल यानी कि आईपी को निकाले, सो आईपी यहां से क्या आ जाएगा, सो आईपी इज इक्वल टू यहां से निकल के आएगा आई एस वी एस बाई वीपी। ये हमारी वैल्यू आ गई करंट इन द प्राइमरी कॉइल, राइट। और अनदर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, वी हैव टू टेल द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म। देखिए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे रेशियो फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, रेशियो फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए रेशियो फैक्टर होता क्या ट्रांसफॉर्मर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई किससे, इनपुट वोल्टेज से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब आर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा वी एस और इनपुट वोल्टेज हमारा क्या होता है वीपी। ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई वो मैं लिख लेता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है पावर इन द सेकेंडरी कॉइल यानी कि पीएस की वैल्यू दे रखी है 60 वॉट और हमें करंट दे रखी है आई एस दैट इज इक्वल टू 0.54 एम्पियर और हमें यहाँ से आईपी निकालना है, राइट। तो पावर जो होता है सेकेंडरी कॉइल में वो कैसे निकालते हैं, जो हमें पता है दैट पी एस इज इक्वल टू आई एस वी एस, यहां से वी एस की वैल्यू आ जाएगी, सो पी एस की वैल्यू 60 है, इसको डिवाइड कर देंगे 0.54 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी वी एस की यानी कि वोल्टेज इन द सेकेंडरी। सो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई वी एस की, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 111.10 वोल्ट। बट अगर हम इसको इन द मल्टीपल ऑफ 11 में लिखें, सो इन मल्टीपल ऑफ 11 तो इसको लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू 110 वोल्ट, राइट। अब जो सप्लाई आती है हमारे घरों में उसको हम बोलते हैं कितनी है 220 आती है, ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। तो जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसको हम बोल दूंगा प्राइमरी में वो आती है 220 वोल्ट, राइट। अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा ट्रांसफॉर्म रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको बोलते हैं। सो रेशियो फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू रेशियो फैक्टर यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एस बाई वीपी। सो वी एस की वैल्यू कितनी है, वी एस की वैल्यू है 110 और वीपी की वैल्यू है 220। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 1/2। सो आर की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर तो आर की वैल्यू है लेस देन 1। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा है, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। कैसा है, इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फर्दर हमसे पूछा गया है, ये तो हमारा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप डाउन। फर्दर पूछा गया है फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो करंट कैसे निकालेंगे प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था करंट कैसे निकालेंगे। सो आईपी इज इक्वल टू हो जाएगा आई एस इंटू वी एस और बाई वीपी। तो आई एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर करंट इन द सेकेंडरी दैट इज इक्वल टू 0.54, राइट।
लोड में, तो यही यहाँ पर दे रखा है कि 0.54 एम्पियर, और उसके बाद वी एस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी वैल्यू है हमारी यहाँ पर 110 डिवाइड बाई वीपी, वीपी इज 220। सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी आईपी इज इक्वल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 0.27 एम्पियर। ये हमारी हो गई करंट इन द प्राइमरी कॉइल 0.27 एम्पियर, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ गई। देखिए पहले तो करंट निकाली प्राइमरी कॉइल में, ये आ गई 0.27 एम्पियर, और जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।